अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है वार्म एयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। ये क्यों होता है, ये डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी रो के। किसी भी मीडियम की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट्स वो इन्वर्स रिलेशन रखता है डेंसिटी के साथ। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग मॉडुलस ई ओवर रो। यहाँ पर क्या होगा कि जो इन्वर्स रिलेशन है v और रो का एग्जिस्ट करता है। सो इससे क्या होगा, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, वार्म होगा, वहाँ जो एयर है उसके अंदर साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकेगा एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। देयरफॉर जो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होती है वार्म एयर से, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लाउडर होता है वार्म एयर के अंदर एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्यों जो साउंड है वो वार्म एयर के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। थैंक यू।